एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में जो स्टार्ट किया हुआ था दैट वाज कोवलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसको रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो आज हमने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है उसको करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, the bond which is formed due to the mutual sharing of the electrons between the bonded atom, that is known as covalent bond। वो बॉन्ड जो कि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स विच पेयर अप टू फॉर्म द बॉन्ड, दोज pair of electron is called bond pair. Then what is duplet rule? Attaining 2 electrons in the valence shell is known as duplet rule and attaining 8 electrons in the valence shell is known as octet rule. इसके बाद हमने types of covalent bond पढ़ी थी। There are 3 types of covalent bond depending upon the number of bond pairs present. Covalent bond is divided into 3 types. किस बेस पे किया गया है? Number of bond pairs। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के पे डिपेंड करते हुए कि कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन के। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 3 टाइप्स का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हम आज पढ़ेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो था इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूटेड 1 electron and a single bond pair is formed. That bond is known as single covalent bond. When each, या यूँ कह लें कि one electron is contributed by each bonded atom and one bond pair is formed. One bond pair is formed. तो उसको हम क्या बोलते हैं? single covalent bond, और it is represented by a small line between the 2 bonded atoms, सिंगल लाइन। और इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, HCl एंड मीथेन। देन डबल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूटेड 2 electrons and 2 bond pair are formed, then that bond is known as double covalent bond. Or we can see then when 2 electrons are contributed by each of the bonded atom, then 2 bond pairs are formed। जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा तो उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। 2 bond pairs of electrons are formed, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 स्मॉल लाइंस के साथ। और इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स O2, और जो हमने डिफरेंट पढ़ी थी दैट इज़ C2H4 और ईथीन, जिसको कि हमने ऐसे लिखा था कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये तो प्रीवियस था जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज अब हम इसको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, थर्ड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
When 3 electrons are contributed by each of the bonded atom, then the 3 bond pairs are formed and this is known as triple covalent bond. क्या होगा when 3 electrons are contributed by each of the bonded atom, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे एटम्स, थ्री bond pairs of electrons are formed. This is known as triple covalent bond. मैं तो पहले भी नहीं लिखती, मैं लिख लेती। वो सारे लेक्चर के नीचे लिखते हैं। This is known as triple covalent bond and it is represented by three small lines. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 स्मॉल लाइन से। और इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? नाइट्रोजन एंड इथाइन। दिस इज़ अ न्यू नेम फॉर यू, इथाइन। जैसे पीछे हमने डबल में इथीन पढ़ा था, इस तरह से ये इथाइन है। सो क्या है कि व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, तो क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 3 स्मॉल लाइन से और इसकी एग्जांपल क्या होंगी? नाइट्रोजन एंड इथाइन। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से ये बनती है, किस तरह से बॉन्ड बनता है और किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ triple covalent bond in nitrogen molecule. नाइट्रोजन जो है इट बिलोंग्स टू 14 ग्रुप और इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन बिलोंग टू 15 ग्रुप 15 से बिलोंग करता है एंड इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p3, 3 और 2 5 और 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें टोटल। और दिस बिलोंग्स टू के शेल और ये किससे बिलोंग करेगा? एल से। नाउ आप ये देखें कि 3 और 2 5 इसका जो सेकंड शेल है ये इनकम्प्लीट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी ये क्या करेगा? एक और नाइट्रोजन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेगा। 2 नाइट्रोजन एटम व्हेन दे कम क्लोजर टुगेदर दे म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन और क्या बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक नाइट्रोजन ये है और एक आप यहाँ पे लिख लें। अब हमने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल। 1 2 1 2 3, 3 और 2 5, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ किए। सिमिलरली इसके ड्रॉ करेंगे, 5 हो गए। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये क्या करते हैं? दे म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। One, 2, 3, 1 2 3। Now you can see 3 bond pairs are formed, 1 2 3। इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से क्या हो रहा है? 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं
और दूसरा ये, अगर आप इस नाइट्रोजन को कंसीडर करें, इसको अभी आप ना देखें इसको, तो ये देखें 2 3 4 5 6 7 8 बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको नाइट्रोजन को अभी ना देखें, सिर्फ इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड पेयर हैं, ये एट द सेम टाइम दोनों इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये जो सेंटर में रहते हैं म्यूचुअली शेयरिंग हुई होती है। जितना पोर्शन इसने शेयर किया, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बन गए हैं और ये शेयरिंग हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इसके हैं और 3 इसके हैं और 3 बॉन्ड पेयर बन गए। सो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, U, या इसको आप लिखेंगे N2। सो इन दिस वे ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दी नाइट्रोजन एटम्स और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो उसको भी हम डायग्रामेटिकली भी शो कर लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैं अभी शो करती हूँ। वन टू थ्री, आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 1 2 3। अब आप इसको काउंट करें, अगर इस नाइट्रोजन को आप छोड़ दें तो आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो शेल में कौन से आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में क्या है कि दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो है इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्यों? ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान बन गया, या नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान बन गया है। सो इन दिस वे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल करते हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स, दैट इज इथाइन। अगर पिछला वाला क्लियर है, डबल कोवलेंट बॉन्ड और सिंगल, तो ये सेम वैसा ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज है, बाकी जो है वैसे के वैसा ही है। नाउ अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन इथाइन, C2H4, इसका क्या नाम है, इथाइन। मॉलिक्यूल अच्छा, अब ये इसके फॉर्मूले से आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और 1 हाइड्रोजन एटम है। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 1s2 2s2 एंड 2p6। दिस इज K शेल एंड दिस इज L शेल। और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1s1। इसमें ये जो है ये वाला इन्वॉल्व होगा इन बॉन्डिंग, और इसमें इसका तो है ही एक ये वाला इन्वॉल्व। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2 कार्बन एटम्स जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स, इसके इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 और एक 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे इस तरह से शो किया। साथ इसके साथ आएंगी 2 हाइड्रोजन्स,
फॉर्मूला ये है C2H2, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन आएंगी? 2 हाइड्रोजन। ये मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर दिया। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा कि 2 कार्बन एटम्स जो हैं उनके दरमियान क्या बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। पहले आप 2 कार्बन एटम्स को ड्रॉ करें, इनके इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। अब ये हाइड्रोजन एटम, ये 2 हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन को हम क्रॉस से शो कर लेते हैं और कार्बन को हम डॉट से, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसने किसके साथ बनाना है? इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर लिखा था इसको हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयरिंग करेगा और इस तरह से हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसमें देखें, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये क्या बन रहा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। इसको देखें आप, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो है आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अब अगर हम इसको देखें कार्बन को, इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैच हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एट द सेम टाइम अगर हम इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन, दूसरे कार्बन एटम के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में, या इसका ऑक्टेट रूल जो है यहाँ पे फॉलो होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ दी 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम्स के दरमियान होगा, एंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विद दी हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या चीज़ बन जाती है? हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल जो है बन जाता है। और इसमें आप देखें 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं 1 2 3। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? या इसको हम लिखते हैं C2H2। So in this way triple covalent bond is formed between the carbon atoms of ethine। अब इसकी डायग्राम जो है वो भी हम बना लेते हैं। कार्बन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। टू कार्बन एटम्स, इसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। हर कार्बन में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाइड्रोजन को ड्रॉ किया है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और कितनी हाइड्रोजन हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन भी 2 है। अब आप इसको इधर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 मैंने यहाँ ड्रॉ किया, 1 2 3। इस कार्बन के 4, 1 यहाँ ड्रॉ किया, 1 2 3। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पे देखें 6 and 7 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, देन 6 और 2 8 इसका कंप्लीट। हाइड्रोजन में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ये शेल कंप्लीट हो जाता है, डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा है। सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसका शेल कंप्लीट हो जाता है, डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा है। सो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास? C ट्रिपल बॉन्ड C hydrogen। So in this way ethyne molecule is formed। So these are the examples for the triple covalent bond। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि अगर ये शॉर्ट में आएगा आपको कि व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है जैसे ये मैंने बताई है। आपकी जो बुक है, पेज नंबर है इसका 62, पेज नंबर 62।
इसमें अब देखें कि हेडिंग के नीचे जो डेफिनेशन दी हुई है आपने उसको याद करना है कि व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम 3 bond pair of electrons are formed. This is known as triple covalent bond and it is represented by small 3 lines. और उसके बाद एग्जांपल जो है इसमें नाइट्रोजन की हमने करनी है जो कि सेम एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना हुआ है उसमें हमने C2H2 की एग्जांपल है जो कि इथाइन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान बनता है और फिर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल जो है पहले नाइट्रोजन की जो है वो आप करेंगे और उसके बाद इथाइन की देंगे। अगर शॉर्ट में आएगा तो आपने सिर्फ इतना लिखना है डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और ये एग्जाम्पल, इसकी डिटेल आपने नहीं देनी। अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आप ये सब लिखेंगे और साथ जो नाइट्रोजन की एग्जाम्पल थी और जो ये वाला है इसको आपने साथ बनाना है। अब जो क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन इन डिफरेंट टाइप्स, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है। तो आपने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ दी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, उसकी टाइप्स को आपने बतानी है और फिर उनको डिटेल में डिस्कस करना है। अगर आ जाए कि ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा या एग्जांपल्स दें कि किन के दरमियान सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl और मीथेन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर डबल में ऑक्सीजन और इथीन को और ट्रिपल में नाइट्रोजन और इथाइन को। 2 तरह से क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज में, आंसर तकरीबन एक ही है लेकिन स्टाइल जो है पूछने का डिफरेंट है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसको दोबारा भी बताऊंगी। आप पिंक बॉक्स देखें जो आपकी बुक में है पेज नंबर 63 के ऊपर, लोएस्ट स्ट्रक्चर डायग्राम। लोएस्ट स्ट्रक्चर ये पेज नंबर 63 पे पिंक बॉक्स जो है उसमें इसको डिस्कस किया हुआ है। ये क्या चीज़ है? देयर इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल बाय यूजिंग स्मॉल डॉट्स एंड क्रॉस। क्या है कि वैलेंस शेल में किसी भी एटम या एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको स्मॉल डॉट या क्रॉस से जो शो करने का स्टैंडर्ड मेथड है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस। तो इसको क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। क्या है? दिस इज़ दी स्टैंडर्ड मेथड of showing valence shell electrons by small dot or cross, small dot or cross along with the symbol of an element. डॉट और क्रॉस जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि जितने भी अभी हमने स्ट्रक्चर्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, डबल पढ़ा है, सिंगल, उसमें हमने शो किया है। जैसे कि हाइड्रोजन है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से शो करें? एक डॉट से, और दूसरी हाइड्रोजन को हम किससे शो करें? क्रॉस से। सो दिस इज़ द मेथड, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ शोइंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय स्मॉल डॉट और क्रॉस। दिस इज़ नोन एज लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। ये शॉर्ट में आ जाता है, सो आपको याद करना है इसको कि स्टैंडर्ड मेथड जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करने का जो होता है वो क्या होता है कि स्मॉल डॉट्स और क्रॉस यूज़ किए जाते हैं अलॉन्ग विद द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। आप एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का ये हो गया, यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ये हो गया,
क्लोरीन का लिख लें, क्लोरीन को शो करना है 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का शो करना है 1 2 3 4 5 6। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें से कोई एक या दो एग्जाम्पल जो है इसके साथ दे दें तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ या व्हाट डू यू मीन बाय लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम, या व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो वो ये वाला होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में डेफिनेशन आती है और लॉन्ग में पूरा क्वेश्चन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is donated by one bonded atom or one of the क्या चीज़ है इसमें कि इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। अब शेयरिंग इसमें हो रही है लेकिन म्यूचुअल नहीं है। दो एटम जो हैं वो एक बॉन्ड पेयर को म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूट करने वाला होगा वो एक ही एटम होगा और दूसरा उसके साथ शेयर कर रहा होगा। जो पीछे हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड उसमें म्यूचुअल शेयरिंग थी। म्यूचुअल का मतलब ये है कि जितना कंट्रीब्यूशन एक का है उतना ही कंट्रीब्यूशन दूसरे एटम का होता है, जबकि इसमें क्या है कि शेयरिंग जो है या जो डोनेट कर रहा है वो सिर्फ एक कर रहा है बॉन्ड पेयर और दूसरा जो है उसको शेयर कर रहा है। इसमें शेयरिंग जो है सिर्फ जो हो रही है उसमें देने वाला जो है वो सिर्फ एक ही एटम होगा। जैसे कि कभी आप में से कोई लंच ना लेके आए तो एक बच्चे का लंच जो है वो दो बच्चे शेयर कर लें तो उसमें हम क्या कहेंगे, सेम इज़ द केस ओवर हेयर, कि वो जो बॉन्ड पेयर जो कि शेयर हो रहा है दो एटम्स के दरमियान वो सिर्फ एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो जो एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड पेयर दैट इज़ कॉल्ड डोनर। द एटम which contribute bond pair of electron is called donor। उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर। and the atom which accepts the bond pair of electron is called acceptor। जो बॉन्ड पेयर को कंट्रीब्यूट करेगा या डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? डोनर। और जो एक्सेप्ट करेगा
उसे क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम बोलेंगे डोनर, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। एंड द बॉन्ड पेयर इज बिटवीन दी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and the of an atom is represented by a small arrow। किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम, स्मॉल एरो से। कोवलेंट बॉन्ड जो था, आयनिक बॉन्ड में जो हमने 3 तरह की बॉन्ड पहले हमने 2 पढ़ लिए हैं और ये तीसरा हम पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में तो आयंस की फॉर्मेशन थी और उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से अपॉन दी सिंबल ऑफ एन एलिमेंट शो करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हम स्मॉल लाइन लगाते हैं, सिंगल, डबल में 2 स्मॉल लाइन्स, ट्रिपल में 3 स्मॉल लाइन्स, जबकि द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इसमें बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बन रहा होगा और वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम किससे शो करेंगे, बाय द स्मॉल एरो बिटवीन दी एटम्स। किसके दरमियान, बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। स्मॉल एरो बनाएंगे किसके दरमियान, बिटवीन दी डोनर एंड दी एक्सेप्टर। जो एटम डोनेट कर रहा होगा और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है उसको हम किससे शो करेंगे, बाय अ स्मॉल एरो। सो व्हाट इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? व्हेन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन it is donated by one bonded atom only, then that type of bond is called dative covalent bond। when bond pair of electron is donated by one bonded atom only, तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जो एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा उसको हम बोलते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द डोनर एंड द एक्सेप्टर, बाय द स्मॉल एरो। स्मॉल एरो का मतलब ये इस तरह से, किस तरह से होगा कि फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर, ये डोनर है, ये दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। अभी हम जब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ जो ऊपर डेफिनेशन के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, बाय अ स्मॉल एरो फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर। कि एरो क्या शो कर रहा है कि ये वाला जो एटम यहाँ पे होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एरो से। फिर एक चीज़ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये भी डेफिनेशन शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आती है और इसका यहाँ इसमें हमने पढ़ना भी है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैसे इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on an atom is called lone pair of electron। वो
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एक्स्ट्रा है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमोनिया का मॉलिक्यूल है, उसमें नाइट्रोजन है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। नाइट्रोजन, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसके जो आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है और इस हाइड्रोजन में 2, इसमें 2, इसमें 2, इसका जो है वो डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं 3 हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें ये वाला जो पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। दिस इज़ नोन एज नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो टर्म्स यूज़ होती हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हमने पढ़ना है आगे। जो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, उसमें हमने इसको यूज़ करना है, इसलिए ये यहाँ पे बताया गया है। आपने ये जितना मैंने बताया है इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है एग्जांपल समझने से पहले। इसको आप पहले समझें जो मैंने समझाया है और उसके बाद बुक खोल के अच्छे तरीके से इसको पढ़ें और इसको याद करें। ये आपके जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं पेज नंबर 63 में जो हेडिंग है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो हेडिंग दी हुई है, उसमें इसके नीचे जो 2 पैराग्राफ्स हैं एग्जाम्पल्स के नहीं, जो सिर्फ इस हेडिंग के नीचे 2 पैराग्राफ हैं, वो आपने अच्छे तरीके से, उसमें डेफिनेशन है किसकी, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, और किसकी एग्जांपल डेफिनेशन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों शॉर्ट में भी आते हैं, ये आप समझें आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। दोबारा एक दफ़ा इसको बता देती हूँ आपको, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड जिसमें कि सिर्फ एक एटम जो है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो कि शेयर हो रहा होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। जो एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, ये डोनेट करेगा, उसको हम डोनर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने पढ़ा है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि डोनर एटम दे रहा होता है एक्सेप्टर की तरफ, डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बाय ड्राइंग अ स्मॉल एरो बिटवीन दी डोनर एंड दी एक्सेप्टर, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम इन एन एटम दैट इज़ नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अमोनिया मीन्स कि एक नाइट्रोजन जो है उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअली शेयर करके 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो उसके ऊपर प्रेजेंट है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी एग्जांपल है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद बताना है फॉर एग्जांपल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन अमोनिया, और उसके बाद आप ये इसी तरीके से ड्रॉ करके साथ ये लिखेंगे, ऊपर ड्रॉ करके सर्कल करके आपने बताना है कि दिस इज़ नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज का जो लेक्चर था उसमें हमने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा जो कि पीछे की कॉन्टिन्यूटी थी, और नया जो हमने पढ़ा और लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम, और जो नया पढ़ा है दैट इज़ दी डेफिनेशन ऑफ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल करेंगे और इसको भी हम रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।